नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर, जो ट्रांसफार्मर चार्ज करने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर लगता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऊपर हो गया ये हमारा टॉप चैनल हो गया। इस टॉप चैनल में हमारा 16x200 का नट बोल्ट 4 गो लगता है और एल 3 गो लगता है और टॉप चैनल हमारा 2 नंबर लगता है और एल 3 लगता है और फिश प्लेट हमारा 6 लग जाएगा और 16x140 का नट बोल्ट जो है 3 लगेगा और एक तरफ है डिश का बैक क्लैंप का नट बोल्ट का साइज भी जो होता है 140 का ही होता है, जो एक तरफ से नट बोल्ट लग जाता है और एक तरफ से 16x140 का नट बोल्ट लग जाता है टॉप चैनल में। और 6 डिश दिया होता है 11 kV में, जो सेफ्टी पर्पज़ से। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा DTR स्ट्रक्चर फिटिंग करने में जो मेन इम्पोर्टेंट चैनल है हमारा ये टॉप चैनल, AB फ्यूज चैनल, HG फ्यूज चैनल, ये ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल और ये जिस पे हमारा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ये हमारा हो गया बेस चैनल। और नीचे जो रखा हुआ है CT बॉक्स और LTB बॉक्स, जो हमारा एक 2 बेल्टिंग एंगल लगेगा जिसका लेंथ होगा 2700 mm, 2 नंबर लगेगा। और अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं नट बोल्ट हमारा इस ट्रांसफार्मर में कितना लगा है। जैसे कि हम बात करते हैं टॉप चैनल में हमारा 16x200 का नट बोल्ट जो है 2 इस कोण पे और 2 इस कोण पे, यानी कि 4 16x200 का नट बोल्ट लगा है। और फिश प्लेट में 16x140 का नट बोल्ट, जो कि 6 फिश प्लेट है और 140 का नट बोल्ट इसमें 3 लगा है एक तरफ। और एक तरफ हमारा डिश का बैक क्लैंप का जो नट बोल्ट का साइज होता है, एक तरफ हमारा 140 का उसका भी साइज होता है, एक तरफ लग जाता है। और 3 पिन इंसुलेटर लगा है जो कि बाईपास गया है एक बगल में पुराने ट्रांसफार्मर को, जिसे हम इनलाइन बोल सकते हैं। और 3 हमारा एल है। अब बात करते हैं AB स्विच का, तो AB स्विच का जो हमारा है 2 नंबर लगता है चैनल, जिसका बैक क्लैंप में जो नट बोल्ट लगता है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 वो हमारा 1665 का नट बोल्ट लगा होता है। और इस AB स्विच का जो AB स्विच है, जो जिसमें हमारा बैक में जो नट बोल्ट लगता है 12x80 का नट बोल्ट लगता है, 2, 2, 4, 2, 6 को लग जाता है। अब बात करते हैं HG फ्यूज का, तो HG फ्यूज में भी हमारा जो है, जैसे कि इसमें बैक क्लैंप में 16x65 का नट बोल्ट लगा है, जो हमारा HG फ्यूज भी 2 नंबर चैनल होता है, जिसमें हमारा बैक क्लैंप में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें भी हमारा 8 1665 का नट बोल्ट लगा होता है। और अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल, जिसमें हमारा 16x65 का नट बोल्ट 4 लग जाता है, यहाँ 2 और 1, 2 और 2 4, 4 और 4 8 को 1665 का नट बोल्ट लग जाता है। और 16x140 का नट बोल्ट इसमें, जिससे कि हमारा साइड बेल्टिंग एंगल, यानी कि बेल्टिंग एंगल को सपोर्ट रखने के लिए 2 और 2 इधर 2 4 चैनल लगा होता है, जिसमें 16x140 का नट बोल्ट 4 लगा होता है। अब बात करते हैं हम बेस चैनल को, जिस पे हमारा ट्रांसफार्मर है। तो इस चैनल को हमारा फिट करने के लिए 16x270 का नट बोल्ट 2 और 2 4 लगा होता है। और साइड बेस चैनल, यानी कि दोनों तरफ से जो सपोर्ट किया हुआ है, उस चैनल में जो नट बोल्ट हमारा लगता है 16x140 का 2 और 2 4 नट बोल्ट लगा होता है। और जैसे कि हम बात करते हैं डुम्मी क्लम्प में भी हमारा 16x65 का 2 और 2 4 नट बोल्ट लगा होता है। अब बात करते हैं हैंडल में, तो हैंडल में भी हमारा 16x65 का जो नट बोल्ट है ये हमारा हो गया हैंडल। इस हैंडल में भी 16x65 का नट बोल्ट जो लगा होता है 2 लगा होता है। और इस HG फ्यूज को भी सेट करने के लिए 12x80 का नट बोल्ट 2, 2, 4, 2, 6 लगा होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर फिटिंग करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट जो चैनल है, टॉप चैनल 2 नंबर, AB फ्यूज चैनल 2 नंबर, HG फ्यूज चैनल 2 नंबर, बेल्टिंग एंगल ट्रांसफार्मर सपोर्टिंग बेल्टिंग एंगल 2 नंबर, और बेस चैनल हमारा 2 नंबर।
और साइड बेस चैनल 4 नंबर और साइड बेल्टिंग एंगल हमारा 4 नंबर लगा होता है। जैसे कि अब हम नट बोल्ट की बात करते हैं तो हमारा टॉप चैनल में 16x200 का नट बोल्ट इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 लगा होता है। वैसे ही बात कर लेते हैं 16x200 का, 16x270 का। 16x200 का नट बोल्ट हमारा ऊपर में लगेगा 4 गो और 16x270 का बेस चैनल में दोनों तरफ हमारा 4 लग जाएगा। अब बात करते हैं 16x140 का नट बोल्ट हमारे इस ट्रांसफार्मर में कितना लगा है। तो हमारा फिश प्लेट में जो लगा है एक तरफ 3 नंबर और हमारा बेल्टिंग एंगल में हमारा जो लगा हुआ है वो हमारा लगा हुआ है आपका 4 नंबर और साइड बेल्टिंग एंगल में हमारा लगा हुआ है 4 नंबर। तो कुल टोटल मिला के हो गया हमारा 3 और 4 7 और 4 11, यानी कि टोटल हमारा इसमें 16x140 का जो नट बोल्ट लगा हुआ है हमारा 11 को लगा हुआ है, जो कि बेस चैनल में हमारा हो गया, साइड बेस चैनल में 2 2 4 और 4 और बेल्टिंग एंगल में 4 8 8 और ऊपर टॉप चैनल में फिश प्लेट के एक तरफ लगा हुआ है 16x140 का नट बोल्ट 3। तो 4 4 8 8 और 3 11। अब बात कर लेते हैं हम 16x165 का नट बोल्ट हमारा जो लगा हुआ है। तो हमारा टॉप चैनल का जो डम्मी क्लम्प है जिसमें हमारा 2 और 2 4 और ए बी स्विच का बैक क्लैंप में हमारा जो 16x65 का नट बोल्ट लगा है 2 2 4 2 6 2 8 और एच फ्यूज का भी बैक क्लैंप में हमारा 16x165 का नट बोल्ट लगा है जो लगा हुआ है 8 और बेल्टिंग एंगल में जो हमारा रखा हुआ है ये सपोर्ट किए हुए इसमें भी हमारा 16x165 का नट बोल्ट जो लगा होता है वो भी लगा होता है 4 और 4 8। अब बात कर लेते हैं बेस चैनल का जो नीचे जो है डम्मी क्लैंप रखा हुआ उसमें भी हमारा 2 और 2 4। तो कुल मिला जुला कर हमारा 4 और 4 8 और 8 16 16 और 8 24 24 और 4 24 और 4 हमारा 28 28 और ये हमारा हैंडल है इसमें भी हमारा 2 लगा होता है, यानी कि मिला जुला कर हमें 30 और हमारा जो बेल्टिंग एंगल जो लगेगा उसमें भी हमारा 4 और 4 8, यानी कि कुल मिला जुला कर हमारा जो है 38, यानी कि 38 16x65 का नट बोल्ट इसमें अभी लग जाएगा जो कि लगा हुआ है। और हमारा जैसे कि बात कर लेते हैं हम एलए की, तो एलए का हमारा एक सेपरेट जो होता है अर्थिंग होता है जो कि हमारा इस ट्रांसफार्मर का 3 अर्थिंग होता है और 3 अर्थिंग में हमारा एक एलए का सेपरेट अर्थिंग उतर जाता है और एक हो गया हमारा न्यूट्रल का, जो न्यूट्रल का एक सेपरेट अर्थिंग होता है और बाकी जो हो गया हमारा टॉप चैनल एबी फ्यूज चैनल एचजी फ्यूज चैनल बेल्टिंग एंगल और बेस चैनल और ट्रांसफार्मर का बॉडी अर्थिंग जो हमारा एक तरफ इसका इस सारे का एक तरफ में हमारा अर्थिंग होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की दोनों पोल के बीच की दूरी जो हमारा होता है 2440 mm होता है। जैसे कि एग्जैक्ट अगर फीट में अगर हम बोले तो एग्जैक्ट 8 फीट होता है। अब बात कर लेते हैं कि हम जो एलए का सेपरेट अर्थिंग करते हैं और बाकी सारी चैनलों को टॉप चैनल एबी फ्यूज चैनल एचजी फ्यूज चैनल बेल्टिंग एंगल और बेस चैनल और ट्रांसफार्मर का बॉडी अर्थिंग हमारा एक पाइप अर्थिंग में होता है। जैसे हमारा 1 2 3 पाइप अर्थिंग है, एलए का एक सेपरेट हो गया, बाकी सारी चैनल और बॉडी ट्रांसफार्मर का एक में हो गया और एक हमारा न्यूट्रल का एक सेपरेट हो गया जो हमारा अर्थिंग हो गया। अब बात करते हैं कि अर्थिंग जो हम लोग देते हैं एलए का करते हैं, तो एलए का हो गया कि जैसे हमारा कोई बिजली अगर कड़कता है तो हमारा
उस पर कोई प्रभाव ना पड़े ट्रांसफार्मर पे, इसके लिए वो एलए का सेपरेट जम्परिंग किया होता है। जैसे कि उसमें और एक पर्पस होता है, जैसे हमारा लो हाई वोल्टेज होता है तो हमारा ट्रांसफार्मर पर भार ना पड़े, और अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो वो फ्लो होते हुए अर्थिंग जो किया हुआ है, जम्परिंग किया हुआ है सेपरेट, उसमें आकर और वो जीरो हो जाए, यानी कि हाई वोल्टेज या फिर हमारा ऊपर से जो बिजली कड़कता है उसका जाकर नीचे हमारा जो हाई वोल्टेज होता है वो जीरो हो जाए। और बात करते हैं कि हमारा अर्थिंग से ही क्यों, मेरा अर्थिंग से ही क्यों जो होता है हमारा वोल्टेज जो होता है मर जाता है। क्योंकि हमारा जो हाई वोल्टेज होगा, यानी कि बिजली भी कड़कता है तो हमारा हाई वोल्टेज होता है, और हाई और लो वोल्टेज अगर पावर हाउस से भी अगर आती है तो ये हमारा सेपरेट होता है। और बिजली जब भी हाई और लो होता है तो हमारा उससे निकलने के लिए, प्रवाहित होने के लिए उसका जो करंट होता है यानी कि धारा होता है, तो वो एक नॉर्मल पाथ ढूंढता है जिससे वो फ्लो हो जाए। इसलिए जो हमारा जीआई वायर उतारा हुआ है एक सेपरेट, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और हमारा जो करंट होता है सबसे नॉर्मल पाथ ढूंढता है बहने के लिए। जो हमारा जीआई वायर लगा है उससे हमारा प्रवाहित होकर और ग्राउंड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल की हम लोग अर्थिंग करते हैं ताकि हमारा ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है उसका नमी जो हो नीचे बरकरार रहे और वो प्रॉपर अर्थिंग काम करे। इसलिए इसमें देखिएगा कि कॉपर वायर का 3 कोर और 8 mm का 3 वायर लपेट कर इसमें लगाया गया है, जिससे हमारा न्यूट्रल प्रॉपर काम करे। और बात कर लेते हैं टोटल चैनल की। तो टॉप चैनल, एबी फ्यूज चैनल और एचजी फ्यूज चैनल और बेल्टिंग एंगल और बेस चैनल और बॉडी को एक जगह हम लोग सेपरेट अर्थिंग करते हैं नीचे में। तो कुल मिला जुला कर अगर बात करें तो इस ट्रांसफार्मर पे जो हमारा अर्थिंग अगर उतरेगा नीचे, तीन को जो है हमारा ये पाइप अर्थिंग है, तो इस तीनों में जो है हमारा एलए का एक हो गया और न्यूट्रल का एक हो गया, 2 पाइप अर्थिंग, और एक हमारा हो गया टॉप चैनल, एबी फ्यूज चैनल, एचजी फ्यूज चैनल, ट्रांसफार्मर बॉडी और बेल्टिंग एंगल और बेस चैनल का एक तरफ उतरेगा। तो मिला जुला कर कुल हमारा जो अर्थिंग उतर रहा है ऊपर से, एलए का एक, न्यूट्रल का एक, 2 हो गया, टॉप चैनल 3 हो गया, एबी फ्यूज चैनल 4 हो गया, एचजी फ्यूज चैनल 5 हो गया, ट्रांसफार्मर बॉडी का हमारा हो गया 6 हो गया, बेल्टिंग एंगल का 7 हो गया, और बेस चैनल का हमारा 8 हो गया। और एलटीपी बॉक्स का भी जो हम अर्थिंग करते हैं, उसका बॉडी का अर्थिंग करते हैं, उसमें भी एक ही तरफ होता है टोटल को। तो हमारा मिला जुला कर 9 गो अर्थिंग उतरता है इस ट्रांसफार्मर से, जिससे पाइप अर्थिंग किया हुआ है तीनों में। और ये है हमारा 100 kVA का ट्रांसफार्मर, जो भी 2 गो बल्ब इसमें जल रहा है। एक बल्ब जो हो चार्ज होने के कुछ घंटों बाद जो हो गया फ्यूज हो गया है, जो कि 2 गो जल रहा है। ये हमारा हुआ 100 kVA का ट्रांसफार्मर, जो 9 मीटर पीएससी पोल, 9 मीटर पीएससी पोल है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस दोनों पोल की डिस्टेंस होता है 24 और 40 mm। और जो नीचे हमारा एलटी बॉक्स और सीटी बॉक्स जो लगा हुआ है वो, उसमें एक भी 2 बेल्टिंग एंगल लगा होता है, जिसमें हम सीटी बॉक्स को लगा सकते हैं। उसमें भी जो इससे हम बात किए थे नट बोल्ट का जो हमारा 38 लग रहा है, तो इसमें भी हमारा 16.65 का जो होता है 4 लग जाता है, 8 लग जाता है, 2 4 इधर और 4 इधर बेल्टिंग एंगल में, बैक क्लैंप में। तब जाके हमारा ये पूरी स्ट्रक्चर जो होता है तैयार हो जाता है।